कंपनी वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर गाड़ी का रिस्पांस ठीक रहा तो ठीक है, बेच देंगे इसे। भाई साहब मतलब आप देख सकते हो भाई ओनर कितने ज्यादा परेशान हो रखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी भाई वरना टर्बो ना आपने मेरे चैनल पे और वैसे भी यूट्यूब वगैरह पे ना कम ही देखी होगी भाई, क्योंकि ना इसकी सेल्स ना एज कम्पेयर टू वरना डीजल या फिर वरना पेट्रोल जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है उसके मुताबिक ना कम ही रहती है। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। आज की वीडियो में ना हम इसका ना ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, तो आपको ना रीजंस पता चल जाएंगे कि भाई इसकी सेल्स वगैरह ना ऐसे जितनी कम क्यों है। बट सबसे पहले ना मैं बात कर लूँ ना वरना एसएक्स ऑप्शनल यानी कि जो टॉप मॉडल है, और वरना एसएक्स ऑप्शनल टर्बो। जो टर्बो है ना ये खाली एसएक्स ऑप्शनल में ही आता है। उन दोनों में ही क्या फर्क है, मतलब कि एसएक्स ऑप्शनल और एसएक्स ऑप्शनल टर्बो में सबसे जो पहला फर्क आ जाता है ना भाई, पार्किंग सेंसर ना इसमें आपको फ्रंट में भी मिल जाते हैं। एंड जो इसकी ग्रिल है ना ये आपको ग्लॉस ब्लैक मिल जाती है। और एक बार ना इसकी लुक देखो यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब जो मेन फर्क है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन का, 1.0 वाला इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर है, बट जो आपको पावर प्रोवाइड करता है भाई वो 118 bhp, जो कि भाई लाजवाब है। बट जो एक डिसएडवांटेज जो मुझे पर्सनली लगता है ना यार, 3 सिलेंडर इंजन है तो ना बात वही आती है, जो रिफाइनमेंट है ना वो आपको कम लगेगी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये ना जेड ब्लैक शीशे हैं, बट मैं कुछ ना ये प्रमोट वगैरह नहीं करता हूँ भाई जेड ब्लैक वगैरह। मैं तो यार वैसे ही चंडीगढ़ रहता हूँ, हमारे उधर ना चलान हो जाते हैं। नंबर देख लो भाई, अभी ना मैं रोहतक में हूँ, ये रोहतक का नंबर है, तो इधर ना भाई बिल्कुल भी सख्ताई नहीं है, इधर नहीं होते भाई कोई चलान। हमारे चंडीगढ़ में तो भाई कार ही जब्त लें, इतना बुरा हाल है। जो पीछे का शेड है ना वो नहीं लगा सकता मैं, ये तो चलो पीछे भी भाई टिंट करा रखी है जेड ब्लैक ही। मतलब यार कार की जो लुक आती है ना जेड ब्लैक के बाद, नो डाउट भाई बहुत ही खतरनाक है। एंड यस टर्बो में ना इधर भी आपको कुछ ये डिज़ाइन सा मिल जाता है, जो कि भाई पर्सनल चॉइस है, बंदों की अच्छे लगता है नहीं लगता है। एंड जो इसका एग्जॉस्ट है ना वो भी आपको ना ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाता है, नहीं तो आपको पता ही है एक एग्जॉस्ट इसमें आपको मिलता है। बट यस कोई डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू नहीं होने वाला है, ओनर से भी हम बात करेंगे। बट एक जो चीज़ मैंने नोट करी है ना, अभी देख रहे हो भाई ब्लैक कार में जो डिसएडवांटेज है, ये आगे भी बहुत है, ठीक है जी, इधर भी बहुत है, और आगे मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देख लो आगे भी क्या ही हाल हो रखा है, मतलब कि ब्लैक ले तो लो भाई, बट ना बात वही आ जाती है इसको मेंटेन करने की, मेंटेन ये नहीं होती है, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो भाई अब मैं आपको मिलवाता हूँ वरना टर्बो के ओनर से, वंश भाई से। क्या हाल है भाई, कैसे हो बढ़िया। भाई? ये कब ली थी आपने, कितने साल हो गए? ये हमने ली थी 2020 मॉडल है, 2020 में ली थी, 2 साल हो गए। और कितनी चल गई भाई अभी तक? ये 30,000 के आसपास चली है। मतलब चल भी ठीक गई भाई। बट यार जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना वरना टर्बो में, कहते हैं कि एवरेज वगैरह ऐसे जितनी नहीं है भाई। एवरेज इसकी मान के चलो लोकल में देती है 6 छू की, भाई साहब देती है 10 की। अच्छा जी, इतना ही है। हाँ देख लो भाई इतनी कम है। आई नो भाई चलाने पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, लोग इसे 14 तक की भी निकाल लेते हैं माइलेज। बट यार कोई मेन रीजन बताओ, आपने टर्बो ही क्यों चूज करी डीजल में? मतलब कि डीजल की भी इसकी वरना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेन रीजन तो ये उस टाइम डीजल पे बहुत ज्यादा वेटिंग थी। अच्छा अच्छा, ये स्टॉक में खड़ी थी, इस वजह से ये ले ली थी। ठीक है। मतलब अभी कुछ लग रहा है कि पछतावा था कि यार एवरेज वगैरह कम है? ये तो चक्कर है। और भाई ब्लैक लेने का ही रीजन भाई? ब्लैक फेवरेट कलर था इसलिए। अच्छा भाई लग ही रहा है, और जो जेड ब्लैक भी करा रखी है ना, और घर में कोई गाड़ी ब्लैक भी नहीं थी, सारी अच्छा वाइट है। अच्छा अच्छा, तो ब्लैक लेनी थी सीडन में। मतलब कि ना नो डाउट आप ना जेड ब्लैक कोई भी कार करा लो, जो लुक आती है ना इसकी देख लो भाई, जो लुक आ रही है खतरनाक आ रही है। तो भाई जेड ब्लैक का इधर क्या सिस्टम है यार, रोहतक में रोकते रुकते नहीं, मैंने जितना भी नोट करा है। रोक लेते हैं कभी कभी, तो छूट जाते हैं ऐसी बातचीत करा के? हाँ, चालान हो जाता है कभी कभी। जो ये दिख रहा है भाई इससे बातचीत करा के है चलान वगैरह भी हो जाता है भाई? तो एक बार तो हुआ था, हाँ हाँ। लेकिन वो सस्ते में नहीं होती। तो मतलब इसका रीजन क्या होता है जो लोग जेड ब्लैक करा के रखते हैं भाई? मेन तो धूप का ही होता है, क्योंकि ब्लैक कलर धूप ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, गर्म रहती है। उसकी वजह से। और इसका इंटीरियर भी भाई ब्लैक है ना? हाँ। एक बार ना मैं आपको इंटीरियर भी इसका दिखा देता हूँ भाई। जो इसका इंटीरियर है ना ड्यूल टोन नहीं आता जैसे एसएक्स ऑप्शनल में आता है, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है एंड रेड स्टिचिंग है, जो कि ना बढ़िया लगता है। स्टीयरिंग व्हील पे ना रेड स्टिचिंग है। एंड यार एक और चीज़ जो मैंने नोट करी ना इंटीरियर में, ये देखो जो जगह कपड़ा सा है ना ये भी फट रखा है इनका, मतलब जो कार की कंडीशन है ना भाई तहस नहस हो रखी है। एंड इधर भी देख सकते हो जो स्टीयरिंग रैप है ना ये कंपनी वाला ही है, बट हालत। एंड भाई पेडल शिफ्टर्स भी ना इसमें आपको मिल जाते हैं, और इधर से पार्किंग जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है ना ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये आपको ऑन रोड कितनी की पड़ी थी भाई? ऑन रोड ये 16 समथिंग की पड़ी थी। अच्छा, और सबसे बड़ा भाई इसमें एडवांटेज जो आपको लगता हो कि भाई मेरे 16-17 लाख ना वसूल हो चुके हैं? लुक्स। हाँ भाई ये तो है भाई, एग्रेसिव जो कार लगती है ना यार, खासकर जो इसकी हेडलाइट, हाँ वो ही मैं बोल रहा था भाई, है ना हेडलाइट बहुत ही बढ़िया लगती है। एसएक्स ऑप्शन में ना यही वाली हेडलाइट आती है, बट यार इनका ना थ्रो अच्छा नहीं है भाई। रात को कैसा थ्रो है भाई आप बताओ? मतलब ये जो इसमें फॉग लैंप आई थी, ये तो हमने चेंज कराई थी, एलईडी लगवा ली होगी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि
जो हिली एरिया है ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। हेलोजन आते से पहले येलो, मैंने भी यही चेंज कराई है। इसके बाद थोड़ा सा फर्क आ गया हुआ है ना। हाँ। ये बात तो है भाई। इसके बाद मतलब कि ये तो मैंडेटरी है, अगर आप करवा रहे हो ना वाइट करा लो, तभी ना थ्रो आपका ना इंक्रीज हो जाता है। भाई लुक्स तो कार की जबरदस्त है, ये वाली की वर्टेस की उससे भी ज्यादा अच्छी है। और मैंने सुना है भाई आप इससे ड्रैग रेस वगैरह भी करते रहते हो जैसे। ड्रैग रेस ने तो दिल तोड़ दिया मेरा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लंबे में जाती है। अच्छा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेस होगी तो उसमें तो जाने नहीं देती। क्योंकि अभी इसमें एक प्रॉब्लम चल रही है। हाँ भाई। इसमें कुछ जो होता है ना डीसीटी में लैग, हाँ। उससे थोड़ा ज्यादा हो रखा है। कंपनी वालों से बात चल रही है, इसका कुछ पार्ट ऑर्डर कर रखा है। तो भाई तंगी मतलब कि कौन सा पार्ट ऑर्डर करा है? दिक्कत क्या है, मतलब कि कोर प्रॉब्लम क्या है? लैग लेती है फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाने तो कंपनी वाले ने बताया रीजन की, मतलब डीसीटी जो इसका ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है उसमें मतलब कि जैसे हीट वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कुछ तो रीजन बताया होगा। नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया। मेरे को जो लग रहा है, हाँ जो डीसीटी का है ना, आपको पता है अभी हमारे यहाँ गर्मी कितनी ज्यादा पड़ती है। हाँ। अगर गाड़ी जैसे हम खींच के चलाते हैं ना थोड़ी, हम्म। डीसीटी जो है ना वो गर्म हो जाता है। और फिर है ना वो वही मतलब डीसीटी में यही दिक्कत है। हाँ। भाई वो लैग और बढ़ जाता है। अच्छा। और उससे मेरे ख्याल से इसके टर्बो में थोड़ी दिक्कत हो रखी है, मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ रेस करी थी, मैंने चला रखी है गाड़ी। भागती तो मिड तो अच्छा है इसका भाई वैसे ना। मिड बढ़िया है। जैसे अगर हम है ना 800 मीटर तक मैं कहूँगा, हाँ। 800 मीटर तक दूसरी गाड़ी मेरी वाली जीत गई थी। अच्छा। मतलब 400 मीटर की करी थी, हाँ। पर 800 तक भी जीत जाती। गैप बहुत गैप ज्यादा हो लंबा जाता है। गाड़ी ठीक होती हाँ। तो और कम होता, पर लंबे में तो भाई ये जीत जाएगी। हाँ तो यार फिलहाल ना मैं एक बार इसे थोड़ा बहुत चला के देखता हूँ और आपको ना दिक्कतें भी बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या है। ये देखो जैसे ना अभी मैं ना रोक ही देता हूँ, चलाने से पहले ही रोक दी। आर डाला है, देखो क्या लिखा है, पार्किंग सेंसर एरर और ब्लॉकेज। अब मतलब एरर और ब्लॉकेज भाई, और क्यों लिखा है, एक चीज ही बता दो क्या है क्या नहीं। एक बार खुली रोड पे चलते हैं भाई, खींच के देखते हैं थोड़ा बहुत कि लैग वगैरह जो भाई बोल रहे हैं वो ऐसा कैसा वाला है भी या नहीं है। और एक चीज और जो मुझे बढ़िया लगी ना, जैसे टिंट है ना कार भाई, इस वजह से ना एसी की जो कूलिंग है ना वो ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू मेरी, वरना हाँ भाई लैग तो है। बाद में खींची 2-3 सेकंड का तो है भाई लैग, बिल्कुल है। 1 मिनट, एक और रोड मिल जाए खाली सी, उधर देखते हैं। टिंट के भाई डिसएडवांटेजेस भी हैं वैसे, देख रहे हो। मोड़ पे अब इधर से खींच रहा हूँ भाई मैं, 1 2 3। ये देखो हल्का फुल्का है भाई, इतना तो डीसीटी में होता है भाई, ऐसा वो वाला लैग नहीं लग रहा मुझे तो। अलावत भाई आपने चलाई थी, आपको लग रहा था क्या? मैं बताऊं मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ। जितनी आवाज कर रहा है ना, हाँ। उतना रिस्पॉन्स मतलब परफॉर्मेंस से उसमें आवाज ज्यादा है। अच्छा। आवाज ज्यादा है, उतनी ये परफॉर्मेंस नहीं है दे रहा। भाई एक चीज ना नोट करना, अभी इधर का इंडिकेटर दे रहा हूँ सही बज रहा है, मतलब टक टक टक। ये देखना भाई कितनी तेज बज रहा है ये, टक 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 टक। भाई सेंसर में ना कार के दिक्कत है भाई, महंगे वाला नशा है। चलो यार ये सब बातें तो छोड़ते हैं, बट भाई इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज अभी तक, जो मेजर डिसएडवांटेज, एक तो आपने एवरेज बताई दिया, उसके अलावा तो ऐसी कुछ खास नहीं है। और दिक्कत वगैरह बस अभी तक यही आई है लैग की। हाँ, एक इसमें ये है सेंसर का है। हाँ वो क्या सिस्टम है भाई, अभी लिखा भी आ रहा था जो, वो दूसरे तीसरे दिन हो जाता है, ये 3-4 बार बदलवा भी लिए हैं। अच्छा जी, फिर भी तो कोई कंपनी से पूछो कि भाई तुम्हारी हुंडई की कारों में आ रही है, बोला नहीं कि भाई कोई महिंद्रा वगैरह तो है नहीं जो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। पता नहीं। और कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा दे है? नहीं रहे। अच्छा रोहतक वाली है हुंडई, मतलब रोहतक से करा रहे हो। और इसमें कोई सिरामिक या पीपीएफ वगैरह करा रखी है? नहीं, कुछ नहीं करा। तो भाई तभी इतने स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे हैं क्या? हाँ तब क्या सिस्टम है इसका, सही कराओगे स्क्रैचेस वगैरह कुछ? अभी तो देखते हैं, अगर ये वो कंपनी वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके बाद देखेंगे। अगर गाड़ी का रिस्पॉन्स ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो बेच दोगे? तो बेच देंगे इसे। भाई साहब मतलब आप देख सकते हो भाई ओनर कितने ज्यादा परेशान हो रखे हैं, वरना टर्बो लेके इस टाइम पे। वो लेना इतना आसान नहीं है, मतलब कोई सोच के ही लेता है। हाँ पेट्रोल भाई, की चीज़। हाँ भाई को तो बस यही था कि वेटिंग ज्यादा है इसलिए उन्होंने वरना टर्बो ले ली। अब इतने परेशान हो रखे हैं कि भाई सोचे कि बेच दे। मतलब वही यार, कभी कभी ना कोई पीस में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे भाई कह रहे हैं कि सेंसर ही काम नहीं करते हैं, ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है। मतलब कि आप पूरा सिनेरियो ना समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई इसकी सेल्स वगैरह कम क्यों है, मेन चक्कर आ जाता है भाई एवरेज का। और भाई जैसे 3 सिलेंडर है, रिफाइनमेंट वगैरह इसकी आपको क्या ज्यादा लगती है कम लगती है? दूसरी कारें जैसे आप चलाते हो, कौन सी चलाते हो वैसे? मैं चलाता हूँ, एक तो होंडा सिटी है, पेट्रोल है। पेट्रोल है। हाँ भाई देखो IV टेक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार है होंडा सिटी, खासकर पेट्रोल में। तो होंडा सिटी और इसमें रिफाइनमेंट किसकी ज्यादा बढ़िया लगती है? होंडा सिटी की। होंडा सिटी की ना भाई, ये 3 सिलेंडर में आ जाती है, इसमें ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है। और मेरा मानना है परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा बढ़िया मिलेगी होंडा सिटी की। हाँ मैनुअल हो ना तो CVT। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में इनिशियली तो है उसमें भी लैग थोड़ा बहुत।
है ना। हाँ वही तो। और भाई इसकी मेंटेनेंस का क्या चक्कर रहता है, सर्विस वगैरह कितने की हो जाती है? सर्विस वगैरह हो जाती है 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक की। भाई सर्विस भी बहुत महंगी है यार मेरी वाली की भाई। 8 में हो जाती है। वो ही देख लो यार, मतलब मेरे पास भी वरना डीजल है, मेरी 5 तक हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हो जाएगी। बट की मेंटेनेंस कम होती यार है। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, और मतलब वही बात है, पर्सन टू पर्सन भी ना ये चीज़ें ना वेरी करती ही हैं। एंड ना मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, मैं कुछ चीज़ की ना कार की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मेरे साथ जुड़े होने पता ही है मुझे वरना से भाई कितना ही प्यार है ये, मतलब कि बेस्ट कार लगती है भाई मुझे तो इस प्राइस रेंज में। बट ना कोई कोई पीस आपको पता है ऐसा ना निकल जाता है। अब जैसे एवरेज की बात हो रही है भाई, पर्सन टू पर्सन है वेरी करते हैं कैसे भाई चला रहे हैं। और मुझे जहाँ तक मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना भाई, कार लगी रहेगी थोड़ा रैश रूशी की कार चलती है। और सेंसर की भाई हमें क्या पता भाई कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, मतलब अगर कंपनी वाले सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो तो देखो उनकी हेडेक है। बट एट द एंड ना वही होता है कि कोई कोई ओनर ना परेशान हो जाते हैं भाई, सोचते हैं भाई बेचने की, मतलब बहुत तो साथ होता है भाई अगर सेंसर वगैरह नहीं चल रहे हैं, ये सब दिक्कतें आ रही है। एंड मेन बात भाई, हुंडई जैसी कंपनी ना रिस्पॉन्स नहीं दे रही है ओनर को, तो बंदा यही सोचेगा ना यार कि कार बेच ही दूं। एंड इसके अलावा तो ना आपको भी पता है एट प्रेजेंट भाई मार्केट में अगर आपको सेडान लेनी है वो भी डीजल, तो वरना से बेस्ट ऑप्शन है भाई कुछ नहीं है। भाई आपने वरना डीजल चलाई है वैसे? जी चलाइए। उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है? उसकी परफॉर्मेंस इससे अच्छी है हाल फिलहाल। है ना, मतलब कि मैनुअल तो बहुत ही ज़्यादा भागते हैं। बट फिलहाल ना इस वीडियो को तो ना मैं यहीं पे यार एंड करता हूँ। भाई को भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। भाई का ना यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।